ठीक है। अंशुल सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं, मुलाकात हो रही है, काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं सर आप, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा भी आप जवाब देते हैं, तो इसलिए आपकी इंटेलिजेंस हमको मिल जाती है। सर थोड़ा जल्दी जल्दी चक्कर लगाइए, तो आपकी इंटेलिजेंस आपकी थोड़ी हमको और जल्दी जल्दी स्पीड से मिलती जाए। अच्छा अंशुल भाई, एक छोटा सा पॉइंट, अभी जैसे आप कैश की बात बोल रहे हैं, कुछ कैश रख लेना चाहिए, मैं इसको थोड़ा परसेंटेज में आपसे समझना चाहता हूँ। 40% कैश रख लें, 60% मार्केट के अंदर डिप्लॉयमेंट डाल देते हैं। अच्छा, इस डिप्लॉयमेंट का भी ये काम करते हैं, 60% जो हमारा पैसा लगा हुआ है ना मार्केट के अंदर, उसका मोर देन 50% वो हम बड़े शेयरों में लगा लेते हैं, जो कि कोर इकोनॉमी के शेयर्स हैं। बाकी 50% फिर देखते हैं जहां पे मौका लगेगा, स्ट्रेटजी के हिसाब से है। ऐसा कर सकते हैं क्या सर? कहा 40% कैश मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। कोई इक्विटी इन्वेस्टर है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 40% कैश ले लीजिए, क्योंकि इस समय मतलब अ, अ, थोड़ा कैश जरूर 5-10% भी 15% उतना जरूर रख सकते हैं, लेकिन 40% कैश थोड़ा सा बेरिश कॉल हो जाता है। और वो इस समय रखना, मार्केट पे कॉल लेना वैसे भी मैं कभी भी उस चीज को सजेस्ट नहीं करता। और 40% कैश रखने का मतलब ये है कि आप मार्केट पे कॉल ले रहे हैं, तो वो मैं उस चीज को सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि ध्यान रखें, निम्बल रहें इस मार्केट में कि क्या हो सकता है। लेकिन जैसा हमने पिछले 1 साल में देखा, जहां मेरे को याद है जब मैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर था, तो मार्च 2023 में आप किसी भी फंड मैनेजर से बात करते तो सब बेरिश थे, मतलब मेजोरिटी बेरिश थे। और देखिए वहां से आज तक स्मॉल कैप्स ने 65 से 60-70% के करीब का रिटर्न दिया है। तो मार्केट कॉल लेना खतरे से खाली नहीं है। ये आपको जरूर करना चाहिए कि जैसा मैंने बोला, एसेट एलोकेशन करें। लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक्स में हैं और जहां पे आपको ये दिखता है कि यहाँ से 3-5 साल में ये कंपनी यहाँ से काफी बड़ी होगी, तो उस कंपनी के अंदर आप वॉलेटिलिटी बेयर करिए और बैठ जाइए। ये जरूर कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें, जैसे कंपनी ऊपर बढ़ी है तो प्रॉफिट बुक करें, लेकिन अपना व्यू लॉन्ग टर्म का रखें। और इंडिया के अंदर जो यहाँ से अपॉर्चुनिटी आने वाली है अगले 3-5 साल में, वो अनप्रेसिडेंटेड होगी अगर ये सेम डिस्पेंसेशन वापस आ जाता है तो। और हाँ, दूसरी चीज जो आपने कही कि भाई जो 60% आपके पास इक्विटी का एलोकेशन है, उसमें भी 50% लार्ज कैप्स में कोर इकोनॉमी के रखें। मेरा ये मानना है डिम्पी भाई कि यहाँ से कोर इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी। जो हमने साइकिल देखा 2014 से 2021 तक, जहाँ पे कि कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज अच्छा कर रही थी, कोर इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, उस तरह की कंपनीज अच्छा नहीं कर रही थी। हमें ये लगता है कि आगे चल के कोर इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, रूरल इकोनॉमी, इन सब में, और सिक्लिकल स्टॉक्स जैसे फाइनेंशियल्स हो गए, इन सब में काफी इंटरेस्ट रहेगा मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी यहाँ से आगे। और इस वजह से इस स्पेस में इन्वेस्टेड रहना हर किसी के लिए फायदेमंद रहेगा, हमें ऐसा लगता है। हमने उस स्पेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। और अपना व्यू लॉन्ग टर्म का रखें, 3-5 साल का, एक इवेंट पे ना खेलें।